भारत की निमिषा प्रिया की फांसी को अब सिर्फ 3 रातों का फासला बाकी है। उन्हें यमन के एक नागरिक तलाल आब्दो मेहदी की हत्या के मामले में 16 जुलाई को फांसी दी जानी है। हालांकि सजाए मौत से बचने के लिए निमिषा की उम्मीदें अभी भी बाकी हैं। निमिषा के परिवार की ओर से ब्लड मनी के तौर पर मृतक तलाल आब्दो मेहदी के परिवार को $1 मिलियन की रकम ऑफर की गई है, जो भारतीय करेंसी में लगभग 8 करोड़ 60 लाख रुपए होते हैं। अगर फांसी दी जाने से कुछ मिनट पहले भी वो इस सेटलमेंट मनी को स्वीकार कर लेते हैं तो निमिषा की फांसी की सजा टल जाएगी। हालांकि तलाल के परिवार ने अभी तक इस ऑफर की गई ब्लड मनी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। निमिषा को बचाने के लिए सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल की ओर से एक खास अभियान चलाया जा रहा है। इस काउंसिल से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता बाबू जॉन ने बताया कि निमिषा को बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। साथ ही तलाल के परिवार से भी बातचीत कर उन्हें मनाने और ब्लड मनी देने की कोशिशें की जा रही हैं। सोशल एक्टिविस्ट बाबू जॉन ने बताया कि इस बीच निमिषा जेल में रहते हुए भी अन्य कैदियों की सेवा कर रही हैं और बीमार कैदियों की देखरेख भी कर रही हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है, निमिषा के परिवार के लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी सरकार से इस मामले में अपील की गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल का कहना है कि सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेने और नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सजा मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की गई थी, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई खास प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। वेणुगोपाल ने कहा कि ये बेहद दुखद है कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय के ध्यान में ये मुद्दा लाए जाने के बावजूद केंद्र इस मामले में कोई एक्शन लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। आपको बता दें कि निमिषा प्रिया पिछले कुछ सालों से यमन में रह रही थी और वहां एक नर्स के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही थी। उसे ये बड़ी सजा हत्या के मामले में दी गई है। इस खबर से निमिषा का परिवार सदमे में है। वो अपनी बेटी को बस किसी भी तरह से बचा लेना चाहते हैं। निमिषा को बचाने के लिए ब्लड मनी भी जुटाई जा रही है। ब्लड मनी वो मुआवजा है जो पीड़ित के परिवार की उसकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए तय की जाती है। हालांकि ब्लड मनी को लेकर बातचीत पीड़ित और दोषी के परिवार के बीच होती है। अगर दोनों किसी एक रकम पर सहमत हो जाते हैं तो दोषी की रिहाई का रास्ता साफ हो जाता है। निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली एक महिला है जो यमन में नर्स के तौर पर काम कर रही थी। साल 2017 में उन्हें यमन के एक नागरिक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। निमिषा ने कोर्ट को बताया था कि तलाल आब्दो मेहदी नाम के जिस शख्स को उसने मारा था वो उसे मारने का इरादा नहीं रखती थी, बल्कि उसे कुछ घंटे के लिए बेहोश करना चाहती थी, क्योंकि तलाल ने निमिषा का पासपोर्ट अपने पास रख लिया था और उसे जाने नहीं दे रहा था, जबकि वो भारत आना चाहती थी। निमिषा प्रिया ने यह भी बताया कि तलाल उसे शारीरिक और मानसिक तौर से प्रताड़ित किया करता था, लेकिन इंजेक्शन की ज्यादा खुराक के चलते तलाल मारा गया और निमिषा पर उसकी हत्या का मुकदमा चला, जिसमें वो दोषी पाई गई थी। लिहाजा यमन की सुप्रीम कोर्ट ने उसे सजाए मौत का फरमान सुना दिया था।